नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो 1 और -5 है और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो -4 और 5 है को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है। तो यहां पर समझिए, ये हो गया आपका बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष पर विभाजित है। तो यहां पर एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं एक्स और 0। तो इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु सी। तो बिंदु सी यहां पर नाम हो गया और यहां पर एक्स के जो निर्देशांक हैं वो एक्स और 0 होते हैं। तो यहां पर एक्स और 0 हमने यहां पर लिख दिया है। यहां पर ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। और जो x के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x और 0। तो यहां पर अब हम इनको लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर दिया है a के जो निर्देशांक हैं वो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे b के निर्देशांक। यहां पर x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा -4। तो यहां पर लिखा है। इसी तरीके से y1 बराबर हो जाएगा -5 और y2 बराबर हो जाएगा 5। x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को हमने c मान लिया है और जो x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं तो x अक्ष के निर्देशांक x और 0 होते हैं। तो इसके बाद देखिए यहां पर आपको यहां पर पता है कि यहां पर वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिछले सवाल में भी हमने इसको हल किया है कि किसी भी अनुपात को अगर हम ज्ञात करते हैं तो हम उसको मान लेते हैं k अनुपात 1। तो यहां पर हम मान लेंगे कि वह k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो यहां पर हमने लिखा है माना वह अनुपात k अनुपात 1 है। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और यहां पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अभी आपको मैंने समझाया था कि जब हम किसी भी अनुपात को हम ज्ञात करने के लिए हम अनुपात को क्या मानते हैं, k अनुपात 1। इसमें जो m1 होगा वो हो जाएगा k और m2 जो होगा वो हो जाएगा 1। m1 के स्थान पर हम लिखेंगे k और m2 के स्थान पर लिखेंगे हम 1। अब यहां पर देखिए m1 के स्थान पर हमने लिखा k और x2 के स्थान पर हमने लिखा -4। यहां पर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। m2 के स्थान पर लिखेंगे 1 और x1 के स्थान पर लिखेंगे 1। इसके बाद बटे m1 के स्थान पर लिखेंगे k प्लस m2 के स्थान पर लिखेंगे 1। इसी तरीके से m1 के स्थान पर लिखेंगे k, y2 के स्थान पर लिखेंगे 5। यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे। m2 के स्थान पर लिखेंगे 1 और y1 के स्थान पर लिखेंगे -5 बटे m1 प्लस m2 यानी m1 के स्थान पर k प्लस 1। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। इनका आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4k। इसके बाद प्लस 1 का गुणा होगा 1 में 1 आ जाएगा और बटे आ जाएगा k प्लस 1। इसके बाद 5 का गुणा होगा k में तो ये हो जाएगा 5k प्लस और यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस का माइनस तो यहां पर माइनस। इसके बाद 5 एकम 5 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। इसके बाद हम आगे हल करेंगे। 4k प्लस 1 बटे k प्लस 1। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 5k प्लस माइनस का माइनस और यहां पर आ जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। तो यहां पर हम लिखेंगे 4k प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा k प्लस 1। इसी तरीके से यहां पर हम लिखेंगे 5k माइनस 5 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। अब यहां पर समझिए, अब हम क्या करेंगे, हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना करेंगे हम इसके साथ और इसकी तुलना करेंगे 0 के साथ। तो यहां पर 0 जो है वो एक अंकों वाली संख्या है इसलिए, और यहां पर x जो है वो एक अचर पद है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे हम
जीरो के साथ में। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको वह अनुपात प्राप्त हो जाएगा कि वह किस अनुपात में विभाजित होगा। और फिर इसके बाद यहां पर बोला गया है कि इस विभाजन बिंदु, तो इस विभाजन बिंदु, तो इस विभाजन बिंदु को हमने क्या नाम दिया है, इस विभाजन बिंदु को हमने नाम दिया है सी। तो हमको इसके भी हमको निर्देशांक को ज्ञात करना है। फिर इसके बाद यदि हमको इनका अनुपात पता चल जाएगा तो हम बिंदु सी के निर्देशांक को भी क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये जो निर्देशांक है ना वो किसके हैं, वो एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं, ये सी के निर्देशांक नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहां तक अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है, तुलना करने पर तो हमने इसकी तुलना हमने की है जीरो के साथ में, क्योंकि यहां पर x के जो निर्देशांक हैं वो है x और जीरो। इसकी तुलना हम इसके साथ करते और इसकी तुलना हम इसके साथ करते। चूंकि जीरो जो है वो एक अंकों वाली संख्या है, इसलिए हमने इसकी तुलना जीरो के साथ में की है। तो यहां पर हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में जब भी बराबर का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं। तो इनका गुणा होगा एक के साथ, तो ये हो जाएगा 5k -5, और इनका गुणा होगा इनके साथ। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि जीरो का गुणा करते हैं तो हमको जीरो प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए यहां पर -5 एक अंकों वाली संख्या है और जीरो भी एक अंकों वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके -5 को जब बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये बदल जाएगा +5 में। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा +5, 5 और यहां पर जीरो, और 5 में जब हम जीरो को जोड़ेंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 5k। इसके बाद देखिए यहां पर 5k के बीच में जो है वो गुणा का निशान है, तो गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो यहां पर ये वाला जो 5 है वो आ जाएगा बटे के रूप में, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर k बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 1। तो यहां पर देखिए k जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 1, यानी वह अनुपात हमको क्या प्राप्त हो गया है, 1:1। तो यहां पर हमको अनुपात जो है वो प्राप्त हो गया है। तो अनुपात जो है वो आया है 1:1। अब हम क्या करेंगे, इस विभाजन बिंदु C के निर्देशांक, इस विभाजन बिंदु C के निर्देशांक यानी इस C के निर्देशांक को भी अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो निर्देशांक थे वो किसके थे, ये जो निर्देशांक थे वो x के थे। अब हम क्या करेंगे, C के निर्देशांक को भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहां पर हमको k के जो मान है वो हमको प्राप्त हो गया है, k का जो मान आया है वो है 1। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बिंदु C के निर्देशांक को भी बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए -4, इसके बाद यहाँ पर k के स्थान पर हम k का मान लिख देंगे जो कि आया है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 बटे में k के स्थान पर आ जाएगा 1 + 1। इसी तरीके से 5 और k के स्थान पर लिखेंगे 1 -5 बटे k के स्थान पर हम लिखेंगे 1 + 1। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा -4, क्योंकि -4 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस और 4 एकम 4 + 1 बटे 1 और 1 हो जाएगा 2। इसी तरीके से 5 एकम 5 और यहां पर -5 बटे 1 और 1 हो जाएगा 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो 4 है और उसके साथ में है माइनस का निशान, तो यहां पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, जब 4 में से हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 3 बटे 2 और यहां पर 5 में से 5 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 0 बटे में आ जाएगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे -3 बटे 2 और यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि हम 0 में भाग देते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने इस विभाजन बिंदु, तो विभाजन बिंदु को हमने माना था C, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको इनके निर्देशांक भी प्राप्त हो गए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक -3 बटे 2 और 0 है।
इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।